92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकेत शर्मा की लिखी कहानी एलपी, बिना किसी एड ब्रेक के। यार, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होनी चाहिए थी सुरभि। तुम तो शिमला में 5 साल रही हो, और वैसे भी ना तो यहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे और ना ही रास्ता इतना आड़ा तिरछा है। पानी की बोतल हाथ में पकड़े धीरज बोला। सुरभि खामोश रही। उसने बोतल से पानी निकाल के मुंह धोया, कुल्ला किया और गाड़ी में बैठ गई। धीरज को थोड़ा अजीब जरूर लगा कि उसकी पत्नी बिना कुछ जवाब दिए कार में बैठ गई, पर पत्नी की खराब तबीयत देख के वो कुछ नहीं बोला। ऐसा करो, दवाई खा लो। धीरज बैग में रखे दवाई के पत्तों में से सही पत्ता टटोलने लगा। नहीं, ठीक हूं मैं, रहने दीजिए, कह के सुरभि ने सर फिर से खिड़की की तरफ घुमा लिया और बाहर झांकने लग गई। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर कार दोबारा एक सांप की तरह आड़ी तिरछी होने लगी। लेकिन सुरभि के लिए न तो ये रास्ते अनजान थे और न ही आड़े तिरछे। उसके लिए हर सड़क सीधी थी, जो उसके मन को बार बार एलपी ले जाने की जिद में लगी हुई थी। सुरभि तो शिमला आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर पति को क्या समझाती। आना तो अपने पति धीरज की वजह से ही पड़ा था उसको शिमला। हर गुजरती सड़क, हर गुजरता मोड़ उसको अतीत में ले जाता। कार जितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, यादें उससे दुगनी तेजी से फ्लैशबैक में चल रही थी। नींबू पानी ले लें क्या? अचानक धीरज बोला। नहीं, ठीक हूं, रहने दीजिए, वैसे भी पहुंचने वाले हैं। यह कह के सुरभि ने शॉल को पीछे तक लपेट लिया। शाम आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही थी। धुन ने मानो अपना कालीन खोल दिया हो। हल्का सा शीशा खोल के सुरभि ने गर्दन बाहर निकाली। सामने दाईं तरफ बोर्ड पे बड़ा बड़ा सा लिखा था, शिमला में आपका स्वागत है, कृपया शहर को स्वच्छ रखें। सब कुछ वैसा ही था जैसा सुरभि 5 साल पहले छोड़ के गई थी। शाम होते ही पूरे शिमला में एक मदहोशी सी छा जाना। पहाड़ों में बनी उन छोटी छोटी दुकानों और मकानों के बाहर हुक्कों का गुड़गुड़ाना, लड़कों का डेनिम जैकेट्स में हाथ डाल के घूमना, काली बाड़ी से आरती की आवाजें आना और दूर पहाड़ी से देखने पर शिमला का एक सुंदर सा टापू लगना। सब कुछ मानो ज्यों का त्यों था। ट्रैफिक लाइट, वो भी शिमला में। अचानक ब्रेक लगने पर सुरभि ने बाहर झांक के देखा तो चौराहे पे लाल बत्ती थी। 5 साल में लेकिन कितना कुछ बदल भी गया था। कभी इस चौराहे से ही वो 3 रुपए की मूंगफली खरीदती थी, जो एलपी तक और एलपी पहुंचने के बाद काफी देर तक उसका टाइम पास करती थी। यार सुरभि, मैं तो कल पूरा दिन बिजी रहूंगा लेक्चर देने में। तुम तब तक शॉपिंग कर लेना और परसों हम दोनों घूमने चलेंगे। कुछ कागजों को उलट पलट करता धीरज बोला। और वैसे भी तुमको तो शिमला का चप्पा चप्पा पता ही होगा। अपने पुराने दोस्तों से मिल लेना। मैंने भी नेट पे चेक किया था, बहुत जगह है यहाँ घूमने को। मंदिर है, रिज है और कोई लवर्स पॉइंट है। एलपी, सुरभि तुरंत बोली। एलपी? धीरज हैरानी से बोला। हाँ, उस लवर्स पॉइंट को शिमला वाले सिर्फ एलपी बोलते हैं, मुस्कुराते हुए सुरभि ने कहा। उसकी मुस्कुराहट के पीछे मानो कई यादों की खुशियां बसी हुई थीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कार शिमला यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंच चुकी थी। औपचारिक स्वागत के बाद धीरज और सुरभि को यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में एक कमरा दे दिया गया। कैसा लग रहा है अपने पुराने दिन याद करके? धीरज ने सुरभि से पूछा। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में तुमने 5 साल पढ़ाई की, एक दिन उसी यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरोगी। सुरभि खामोश थी। उसने धीरज की तरफ देख के एक मुस्कुराहट के साथ उसके इस एहसान का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर और जाग के वो सो गया, पर सुरभि अभी भी जाग रही थी। वो पूरा कैंपस देख रही थी जहां वो अक्सर घूमा करती थी, एकदम आजाद पंछी की तरह, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए। उसके दोस्त अक्सर इस गेस्ट हाउस की तरफ देखते और यहाँ ठहरे प्रोफेसर्स का मजाक उड़ाते थे। उसके सामने वो सारे चेहरे घूम रहे थे, मानो नीचे खड़े हाथ हिलाकर उसे बुला रहे हों। और इन्हीं चेहरों में एक चेहरा मनोज का भी था। वो इन सब चेहरों से अलग था,
पीछे चुपचाप खड़ा था और मानो सुरभि की आंखों में आंखें डाल के उसको चुनौती दे रहा हो नीचे आके उससे नजरें मिला के बात करने की, चुनौती दे रहा हो पुराने वादों को याद करने की, चुनौती दे रहा हो उन सवालों के जवाब देने की जो आज भी उन दोनों के साथ याद शहर में प्रश्नवाचक चिन्हों की तरह घूम रहे हैं। सुरभि खिड़की में लगे उन फूलों वाले पर्दे के सहारे मानो खिड़की से बाहर अपने जीवन का बसंत देख रही थी। अरे यार, तुम अपने मोबाइल में भी अलार्म लगा लेना, सुबह कहीं आंख ना खुली तो। धीरज अपने मोबाइल में कुछ बटन दबाते हुए बोला। जी, बिना धीरज की तरफ देखे सुरभि ने जवाब दिया। धीरज को अपनी पत्नी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब लग रहा था। सुरभि कितनी देर से यहां खिड़की के पास खड़ी हो, कुछ खाया भी नहीं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? धीरज ने पीछे से सुरभि के कंधों पर हाथ रखा, पर सुरभि तो मानो धीरज के हाथों को अपने कंधों से हटाकर नीचे जाना चाहती थी, अपने साथियों के पास, अपने मनोज के पास, वो सब जो वो सालों पहले शिमला यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में छोड़ आई थी, और इससे भी बढ़कर बहुत कुछ एलपी पे छूट गया था। आप आराम से सो जाइए, मैं आपको उठा दूंगी। बाकी तैयारी हो गई आपकी? सुरभि ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। हाँ, बस हर बार की तरह थोड़ा नर्वस हूं, मुस्कुराते हुए धीरज बोला। अरे, लेक्चर देने वाला भी कभी नर्वस होता है? सुरभि ने कहा। कभी स्टेज पे चढ़ी भी हो तुम? कभी डायस पे खड़े होकर देखा है तुमने? बीगी बिल्ली बन जाता है इंसान। कहता हुआ धीरज बेड की तरफ बढ़ गया। 5 साल तक स्टेज पर छाई रहने वाली सुरभि मनोज की जोड़ी मानो नीचे खड़ी उस खिड़की की तरफ ही देख रही थी, और नीचे से मनोज चिल्ला रहा था, सुरभि रिहर्सल पे नहीं चलना। मगर इस तरफ ऊपर खड़ी सुरभि का जीवन न जाने कब रंगमंच की दुनिया से उतर के धरातल पे आ गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली सुबह सुरभि की आंखें बता रही थीं कि वो रात भर सो नहीं पाई है। उसने धीरज को वक्त पे उठा दिया था। धीरज को यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाना था और उसके बाद कॉन्फ्रेंस थी। शाम तक पूरी तरह व्यस्त था धीरज। सुरभि ने पूरा कैंपस घूमने का सोचा, और वैसे भी इस बहाने पुराने टीचर से मुलाकात हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलते हुए निकल पड़ी अपनी पुरानी यादों के सफर पे। जहां भी 3-4 विद्यार्थियों का झुंड होता, वो उनमें अपने को और अपने पुराने साथियों को ढूंढने लग जाती, और पुराने साथियों में भी उसकी नजर उस खास दोस्त मनोज को ही ढूंढ रही थी। चलते चलते वो कब उस ऑडिटोरियम के पास पहुंच गई उसको पता ही नहीं चला। ये वही ऑडिटोरियम था जिसने उसके जीवन को एक अलग दिशा दे दी थी। दब्बू सी सुरभि को निडर बना दिया था, आत्मविश्वास से भर दिया था। इसी ऑडिटोरियम के मंच पर उसने न जाने कितनी डिबेट प्रतियोगिताएं जीती थीं। इसी मंच पर छोटी छोटी बातों पर उसका मनोज से भी वाद विवाद हो जाता था। सुरभि, तुम नाटक के रिहर्सल के लिए लेट क्यों आती हो? गुस्से में बोला था मनोज। सुरभि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था इस बात पे कि हिम्मत कैसे हुई मनोज की इस तरह उसको डांटने की। बस तो सुरभि ने जानबूझ के देर से आना शुरू कर दिया। रोज कभी 10 मिनट लेट तो कभी 15 मिनट, और एक दिन तो हद हो गई थी जब सुरभि रिहर्सल के लिए आधा घंटा देर से आई थी। सुरभि को भी बुरा लगता था, पर वो भी मनोज को सबक सिखाना चाहती थी। नाटक का दिन नजदीक आ रहा था, इसलिए मनोज के लिए सुरभि की जगह किसी और को देना भी संभव नहीं था। इस बड़ी जमींदारों जैसी हवेली में बैठे बैठे उस दिन जब सुरभि आधा घंटा देर से पहुंची तो ऑडिटोरियम का दृश्य देख के हिल गई। उसका रोल किसी और को दे दिया गया था, और वो नई लड़की मनोज के साथ अभिनय कर रही थी। सुरभि का दिल तो किया कि अभी चिल्ला के उसको नीचे उतरने को कहे और मनोज को एक खींच के चाटा मारे, लेकिन वो चुपचाप कोने में एक कुर्सी पे बैठ गई और रिहर्सल खत्म होने का इंतजार करने लगी। करीब 45 मिनट बाद स्टेज से सब नीचे उतरने लगे। किसी ने सुरभि से बात तक नहीं की। मनोज ने हालांकि 1-2 बार चोर नजर से सुरभि को देखा, लेकिन उसने भी कोई बात नहीं की। स्टेज पे बैठा वो नाटक का सेट डिजाइन करने लग गया। सुरभि उसको घूर रही थी। वो मनोज पे चिल्लाना चाहती थी, पर चुपचाप बैठी रही। करीब 10-15 मिनट बाद जब मनोज नीचे उतरा तो अनजान की तरह बोला, अरे सुरभि, तुम कब आई? मनोज की इस बात ने आग में शुद्ध देसी घी का काम किया। सुरभि आवेश में बोली, मनोज, एक्टिंग स्टेज पे अच्छी लगती है, स्टेज के नीचे नहीं।
मनोज शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसका जवाब तैयार था। नाटक की कॉस्ट्यूम्स का बैग उठाता हुआ बोला, और सुरभि, अनुशासन दोनों जगह अच्छा लगता है, स्टेज पे भी और स्टेज के नीचे भी। आज 5 साल बाद उसी ऑडिटोरियम में खड़ी सुरभि को लग रहा था कि मानो सब अभी 5 मिनट पहले ही हुआ है। 5 मिनट पहले ही उसके मनोज ने उसको सबके सामने डांटा हो। उसी 5 मिनट ने तो सुरभि की दुनिया बदल दी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुरभि चाह कर भी उस ऑडिटोरियम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो चलते चलते स्टेज के पास तक पहुंच गई। उसने सीढ़ियों को चूमा और मंच पर चढ़ गई। पूरा ऑडिटोरियम खाली था, लेकिन सुरभि के लिए तो उसके ड्रामा टीम के सदस्य वहीं सामने खड़े थे, जैसे उस दिन खड़े थे। उस दिन जब मनोज ने सबके सामने उसको अनुशासन का, डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया था। मनोज की डांट के बाद सुरभि आत्मग्लानि से भर गई थी, और मनोज ने तो यहां तक कह दिया था कि वो एक अच्छी टीम प्लेयर नहीं है। सुरभि उस दिन रो पड़ी थी और किसी ने चुप नहीं कराया था। सब रिहर्सल के बाद चले गए थे और उसको अकेला छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन मनोज के लिए सुरभि की धारणा, दृष्टिकोण सब बदल गया था। डांट खाने के बाद भी उसको लगा कि मनोज ने जो कहा वो सही तो कहा, गलती उसकी थी। उसने जानबूझ के बदला लेने के इरादे से सबको परेशान किया। अगले दिन जब सब लोग रिहर्सल पे आए तो सुरभि पहले से ही मंच के बीच में खड़ी थी। पूरी टीम आई तो उसने बोलना शुरू किया कि वो अपने व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगना चाहती है। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और मनोज से तो वो खास करके माफी मांगना चाहती है। सुरभि के इस बदलाव के बाद सभी ने उसको माफ कर दिया था, मनोज ने भी। नाटक सुरभि के साथ ही हुआ और इनाम भी जीता। नाटक जीतने के साथ साथ मनोज सुरभि का मन भी जीत चुका था। वो उसको मन ही मन चाहने लग गई थी। अक्सर उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढती, कभी शेक्सपियर के नाटक तो कभी चेखोव की कहानियां समझने के बहाने उसके साथ लाइब्रेरी में वक्त गुजारती। तुम शाम को क्या कर रहे हो मनोज? तपाक से एक दिन यूं ही पूछ लिया था सुरभि ने। कुछ खास नहीं, बस वो शाम को सीनियर एडवोकेट का लेक्चर है और उसके बाद। अरे यार, तुम लॉ वाले तो सारा टाइम दलीलें देते रहा करो। सुरभि ने बीच में ही बात काट दी थी उसकी। शाम को एलपी पे मिलते ना 5 बजे, कोई बात करनी है। वैसे मनोज को भी सुरभि का साथ अच्छा तो लगने लगा था, लेकिन यूं लड़की का एलपी चलने के लिए पूछना उसको थोड़ा अजीब लगा। शाम करीब 5:30 बजे के आसपास मनोज एलपी यानी लवर्स पॉइंट पहुंच गया। सुरभि पहले से वहां बैठी इंतजार में मूंगफली खा रही थी। जैसे ही मनोज वहां पहुंचा, उसको देखते ही वो बोली, लगाऊं डांट? मनोज ने हैरानी की वजह जाननी चाही तो सुरभि ने कहा, 5 बजे का टाइम था, तुम 5:30 पे आ रहे हो। तुमसे सीखा देरी से आना, मनोज ने झट से जवाब दिया। दोबारा हुई इस हार से सुरभि का मुंह उतर गया। मनोज ने स्थिति को संभालते हुए कहा, वैसे एलपी पे क्यों बुलाया? वैसे ही, सुरभि कंधे उचकाते हुए बोली। पर तुमने तो कहा था कोई बात करनी है, मनोज ने कहा। सुरभि ने गहरी सांस ली और मनोज की आंखों में देख के बोली, अगर एलपी पे बुला के भी मुझको ये बताना पड़े कि क्या बात है, तो फिर शायद कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है। मनोज समझ गया था कि सुरभि क्या कहना चाहती है। वो शायद मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी था। उसको ये रिश्ता किसी बागीचे में चारों तरफ फैली खुशबू ही खुशबू जैसा नजर आ रहा था। लेकिन मनोज शायद भूल रहा था कि फूलों की राह में कांटे भी मिलते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोपहर के 2 बज चुके थे। सुरभि के पति धीरज के लेक्चर का पहला सेशन खत्म हो चुका था। दोनों ने साथ साथ लंच किया और फिर धीरज दूसरे सेशन के लिए निकल पड़ा। सुरभि के पास अभी 2-3 घंटे और बचे थे। वैसे वो अभी तक अपने पुराने प्रोफेसर से नहीं मिली थी, पर न जाने क्यों मिलने का शायद उसका मन भी नहीं कर रहा था। उसका मन बार बार उसको एलपी ले जाता। सुरभि ने फैसला किया कि वो अकेले ही एलपी जाएगी। वैसे भी दिल के जोर के आगे किसकी चलती है। वो पैदल ही एलपी की तरफ निकल पड़ी।
शायद रास्ते में से हर एक याद को एक एक करके दोबारा संजोने के लिए। पगडंडियों के शॉर्टकट से वाकिफ सुरभि 15 मिनट में एलपी पहुंच गई थी। हर प्रेमी जोड़ा उसको मनोज सुरभि का जोड़ा लग रहा था। वो उसी बड़े देवदार के पेड़ के नीचे चली गई जहां वो और मनोज अक्सर बैठा करते थे। प्यार में उन्होंने भी पेड़ पे अपना नाम लिखा था, जो दूसरे हजारों नए प्रेमियों के नामों के बीच कहीं खो गया था। इसी पेड़ के नीचे तो रस्में कस्में निभाने के वादे हुए थे। इसी पेड़ के नीचे पहली बार सुरभि ने मनोज के कंधे पर सर रखा था। इसी पेड़ के नीचे वो घंटों बैठे मूंगफली चबाते रहे थे। सुरभि जानबूझकर ज्यादा मूंगफली लाती ताकि मनोज ज्यादा देर बैठा रहे। मनोज अगर उठता तो सुरभि तुरंत बोल पड़ती, यार मनोज, मैं कैसे खाऊंगी इतनी मूंगफली? और मनोज जवाब देता कि अगर वो ऐसे ही रोज रोज लेट होता रहा तो किसी दिन घर वाले ना पूछ बैठे। और वैसे भी सुरभि हॉस्टल में रहती थी और मनोज वहीं शिमला में। सुरभि और मनोज अब रोज मिलने लग गए थे। उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लग गया था। यूनिवर्सिटी के बाद वो घंटों एलपी पे जाके बैठते, शाम की धुंध में अपना नाम लिखते, ढलते सूरज में आने वाले कल की उम्मीदों की रोशनी देखते, झींगुरों की आवाज में अपने सपनों के गीत गाते। मनोज अक्सर सुरभि से दोनों के भविष्य की बातें करता। उन दोनों ने तो पहाड़ी भी चुन ली थी जहां वो अपने अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते थे। मनोज ने फैसला किया कि लॉ की पढ़ाई पूरी होते ही वो अपने घर वालों से सुरभि और अपनी शादी की बात करेगा। रोज की तरह उस शाम भी मनोज सुरभि का एलपी पे इंतजार कर रहा था। बीमार होने की वजह से वो 3 दिन से छुट्टी पे था, यूनिवर्सिटी भी नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर का बहाना मार के एलपी आ ही जाता। सुरभि वैसे तो 5 बजे तक आ ही जाती थी, पर आज 5:45 तक नहीं आई। पहले से 2 एसएमएस कर चुके मनोज ने तीसरा एसएमएस किया, पर पहले 2 की तरह उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सुरभि को देर हो जाएगी ऐसी नौबत पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए छटपटाता हुआ मनोज समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और सुरभि का नंबर डायल किया। कोई फोन नहीं उठा रहा था। दोबारा ट्राई किया, दोबारा किसी ने नहीं उठाया। मनोज? एक लड़की की आवाज थी। मनोज पलटा। सुरभि की क्लासमेट थी। मनोज से कहने आई थी कि सुरभि अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मां गुजर गई हैं और याद शहर में उसके घर पे अब उसकी जरूरत है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हल्का हल्का अंधेरा छा गया था और सुरभि को एलपी से वापस यूनिवर्सिटी जाना था। अब तक तो धीरज का लेक्चर और सेमिनार खत्म हो चुके होंगे, पर जाने से पहले सुरभि एलपी को जी भर के देख लेना चाहती थी। वो हर याद को मानो अपने दिल में भर के वापस याद शहर ले जाना चाहती थी। वो थोड़ी न जानती थी कि अचानक उसकी माँ उन सबको यूं छोड़ के चली जाएगी, और माँ के जाते ही पिताजी उसको जिम्मेदारी समझ के उस बोझ से हल्का होना चाहेंगे। वो बता ही नहीं पाई थी कुछ मनोज को। मनोज सोचता रहा एक कॉल तो कर सकती थी, पर शायद मनोज को ना बता पाती कि ऐसी परिस्थितियों में थी कि सचमुच एक कॉल भी नहीं कर सकती थी। सब कुछ हवा के एक झोंके जैसा हुआ। कब आया कब गया पता ही नहीं चला। उसको तो सोचने का वक्त भी नहीं मिला। सुरभि नहीं जानती थी कि मनोज कहाँ है, शिमला में या कहीं और, पर वो इतना जानती थी कि मनोज उसका पहला प्यार था और वो अपने पहले प्यार से कह भी नहीं पाई थी कि वो उसकी नहीं हो सकती थी। इजहार करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है इजहार करने के बाद इनकार करना। बस यही ना वो मनोज से कह नहीं पाए। धीरज सुरभि के पिताजी के दोस्त का बेटा था। यादशहर यूनिवर्सिटी से एमफिल करके प्रोफेसर लग गया था। बस पिताजी को अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि धीरज में कोई कमी थी। शादी से पहले सुरभि सोचती थी कि धीरज को तो उससे भी सुंदर लड़की मिल सकती है। धीरज में एक अच्छे पति के सारे गुण थे, और शादी के इतने सालों बाद सुरभि ने धीरज में अपना प्रेमी ढूंढ लिया था। वो तो कभी मनोज से मिलना ही नहीं चाहती थी। कैसे सामना करती उसका, क्या समझाती उसको। वो तो अपने याद शहर से शिमला कभी ना आती, पर अगर मजबूरी में आना पड़ा तो उसने पूरा हिसाब किताब चुकता कर लेना बेहतर समझा।
सुरभि इस एलपी से अपनी सारी यादें ले जाना चाहती थी। शायद इन यादों के सहारे उसके जीवन में जो हल्की सी प्यार की कमी है वो पूरी हो जाए। शायद ये यादें मनोज की यादें मिटाने में मदद करें। शायद ये यादें उसको धीरज के और करीब ले आएं। सुरभि पलटी और उसके कदम यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गए। उसने एक बार मुड़ के देखा, मानो आंखों के कैमरे से हर तस्वीर खींच लेना चाहती हो। यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी और धीरज दूसरे प्रोफेसर से बातें कर रहा था। सुरभि आहिस्ता आहिस्ता धीरज की तरफ बढ़ रही थी। धीरज ने बातचीत खत्म की और सुरभि की तरफ आ गया। अरे शॉपिंग बैग्स कहाँ हैं तुम्हारे? धीरज ने हैरानी से पूछा। मुझको तो लगा तुम खूब शॉपिंग करोगी। चलो कल घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। कहते हुए धीरज और सुरभि अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में पहुंच के दोनों ने खाना खाया और खूब बातें की। धीरज ने कॉन्फ्रेंस की मजेदार बातें बताई। खाना खा के थक चुका धीरज सो चुका था, लेकिन सुरभि वहीं खिड़की के पास खड़ी थी। वहां से वो अपने सारे दोस्त देख सकती थी। अपना पुराना गैंग, वही गैंग जहां मनोज भी खड़ा उससे नजरें मिला रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में चुनौती नहीं थी, एक संतुष्टि का एहसास था। सारे जवाब मिल जाने की संतुष्टि। सुरभि मुस्कुराई और पर्दा बंद करके सोने चली गई। कल उसको धीरज के साथ शॉपिंग जो करनी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।